कलयुग में बिखरते हुए परिवारों का, टूटते हुए सदस्यगण, मुंह फेरते हुए परिवार के लोग मदद करना चाहें तो भी मदद लेते नहीं हैं, लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। तो जब परिवार टूटते हैं तो समाज अपने आप टूटेगा। जब समाज टूटेगा तो आपका देश कैसा होगा? आपकी जात कैसी होगी? जात के पीछे वोट डालते हो, वो जाति बिखर जाएगी। और आजकल तो वैसी बिखरी हुई है। शादियों का प्रतिबंध जातियों के ऊपर निर्भर नहीं है अब, ना किसी धर्म के ऊपर रह गया। जिसका जो मन होता है वहाँ कर रही है शादी, कोई किसी की नहीं सुन रहा। सब जगह कोलाहल हो रहा है, जो जैसा कर रहा है होने दिया जा रहा है। लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है, कहता भी है तो उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। समाज में, जाति में और परिवार में जो अच्छा करता है वो ज़्यादा अपमान सहता है, क्योंकि जो करता धरता है, कार्य करता है, उससे गलती होना स्वाभाविक होती है। अच्छा हो तो कोई बात नहीं, गलती हो जाए तो परिवार के सदस्य उससे रूठ जाते हैं और रूठ के उसकी भरपूर बेइज्जती करते, छोटे से लेके बड़े तक उनका अनादर करते हैं और उस अनादर का फल नहीं जानते। अगर उस बड़ों का तुम अनादर कर रहे हो, किसी करता धरता और आपको परिवार को आगे ले जाने वाले का आप विरोध करते हैं, तो आप निश्चित समझिए कि आप पर राहु की दशा आ जाएगी। तो आपका परिवार, आपके बेटा बेटी, पत्नी राहु के जब चपेट में आएंगे तो आपको समूल नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए परिवार में जो भला चाहने वाले, परिवार को उठाने वाले लोग हैं, बड़े हों छोटे हों, आप उनका विरोध ना करें, चुप रहें, ज़्यादा अच्छा है। विरोध करने से क्या होगा? आप ज़्यादा जनता हंसेगी, चुगली करेगी। लेकिन सत्यता यही है कि टूटते हुए परिवारों से परिवार वालों के चेहरे बुझे हैं, मदद लेते नहीं हैं, मदद करते नहीं हैं, बात सुनते नहीं हैं। तो एक वो जो परिवार का एक जो रुतबा था, परिवार का एक प्रतिष्ठा थी, उस परिवार की प्रतिष्ठा को आपने नष्ट कर दिया है। खासकर युवा पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही उस पर जो है पर्दा डाल के रखा है। वो नहीं डरते हैं, वो फटाफट जवाब देते हैं। उनको नहीं मालूम कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जो है समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है। वो तो टूटते हुए परिवारों में चाहत अपना इंटरेस्ट रखते हैं, बाद में परेशान होते हैं तो घूमते फिरते हैं, कोई भी उनको भीख तक नहीं देता। इसलिए आप सजग हों, जागरूक हों और अपने परिवार को सम्मानजनक बनाएं, प्रतिष्ठित बनाएं और ऊंचा उठाएं। इसी से समाज ऊंचा उठेगा और समाज से हमारा देश और धर्म ऊंचा उठेगा।